हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस में गतिना। दोस्तों, जैसे कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्लास कर रहे थे, तो उसमें हम लोग आज परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन्हें अवश्य देख लें, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ यदि एक्स वाई से 200% अधिक है। एक्स जो है वाई से 200% है, तो कह रहा है वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए कि एक्स जो है वाई से 200% अधिक है, तो जब एक्स वाई से 200% अधिक है तो 200 हम लोग नीचे रखेंगे। और नीचे रखेंगे कितना, 200 में 100 में से 200 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और 100 का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 जीरो देखिए 300 के और 100 के कट जाएंगे। फिर उसके बाद में देखिए ये, अगर हम लोग देखिए ये आ जाएगा आपका 200 बटे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 200 बटे 3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 66.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66.66 आ जाएगा। लिखा हुआ है एक्स जो है वाई से 200% अधिक है। तो एक्स जो है वाई से 200% अधिक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, एक्स रख लीजिए इधर पर और इधर कितना रख लीजिए, वाई। वाई से अधिक है ना, तो वाई का मान 100 मान लीजिए। आप कह रहा है 200% अधिक है एक्स का मान, तो 100 में से 200 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। वाई का मान एक्स से कितना कम है, 200 कम है। किससे कम है, एक्स से, तो एक्स कितना रखा है, 300 नीचे रखेंगे और 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 66.66 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कितना होने वाला है, 66 सही 66.66। तो ए ऑप्शन दे रखा है 30%, बी ऑप्शन 33.30%, सी ऑप्शन दे रखा है 66.66 और डी ऑप्शन दे रखा है 50%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 66.66%। ठीक है, तो आशा करूँगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है ए को बी से 33.33% कम अंक प्राप्त होते हैं, तो बी को ए से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त होते हैं। अब देखिए 33 सही 33.3 का मतलब कितना होता है, 33.33% का मतलब आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33.33% को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ए को बी से, अब एक तरफ रख लेते हैं एक तरफ बी, तो कह रहा है ए को बी से इतने प्रतिशत कम अंक प्राप्त होते हैं। ए को बी से, तो बी को मान लेते हैं हम लोग कितना मिलते हैं, 3। तो 3 में से एक कम मिलेगा, ए को कितना मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि बी को ए से कितने अधिक मिलते हैं, तो कितने अधिक मिलते हैं, एक अधिक मिलता है। किससे अधिक मिलते हैं, ए से। ए का मान कितना दे रखा है, 2। और 100 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो ये आ जाएगा आपका 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। ये जो 33 से 33.33% दे रखा है ये आ जाएगा आपका 1/3 का मान आ जाएगा। कह रहा है फिर देखिए एक तरफ ए रखेंगे एक तरफ बी। कह रहा है ए को बी से 33.33% कम अंक प्राप्त होते हैं, तो बी को मान लेते हैं 3 अंक मिलते हैं, तो ए को 3 में से एक कम मिलेगा, तो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अब कह रहा है कि बी को ए से कितने अधिक मिलते हैं, ए से कितने ज़्यादा मिलते हैं, देखिए बी को 1 ज़्यादा मिलता है। किससे ज़्यादा मिलते हैं, ए से, तो ए को कितना मिल रहा है, 2। 2 नीचे रखेंगे और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो यह आ जाएगा आपका 50%। तो देखिए ए ऑप्शन में दे रखा है हमें 18%, बी ऑप्शन 15%, सी ऑप्शन 30% और डी ऑप्शन में दे रखा है हमें 50%। तो 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक खिलौने की कीमत प्रतिवर्ष 10% से घट रही है। खिलौने का वर्तमान कीमत 1000 रुपये है, तो 3 वर्ष बाद खिलौने की कीमत क्या होगी। वर्तमान में खिलौने की कीमत कितना दे रखा है, 1000 रुपये दे रखा है। अब देखिए प्रतिवर्ष कितना घट रहा है, 10% घट रहा है।
तो ये जो 1000 दे रखा है ये 100 की वैल्यू दे रखा है। मान लीजिए ये जो 1000 दे रखा है ये 100% है अपने आप में, और 10% प्रतिवर्ष घट रहा है। जब 10% घटेगा तो कितना बचेगा, 90/100 अगले वर्ष के लिए बचेगा। फिर 3 वर्ष ऐसे ही करना है, 90 फिर 100 आ जाएगा, फिर करेंगे 90/100। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो देखिए ऊपर देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, ऊपर नीचे 6 जीरो हैं, ये कट जाएंगे। अब देखिए 9 का 9 में करेंगे 81 आ जाएगा, और 81 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 729। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद खिलौने की कीमत कितनी आ जाएगी, तो 729 रुपये हो जाएगी खिलौने की कीमत। कि 3 वर्ष बाद खिलौने की कीमत कितनी हो जाएगी, 729 रुपये। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए 1000 रुपये वर्तमान में कीमत दे रखा था। अब कह रहा है कि हर वर्ष 10% की कमी हो रही है। तो अगले वर्ष कितना आ जाएगा, 90/100 हो जाएगा। फिर अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। फिर उसके अगले वर्ष कितना आ जाएगा, 90/100। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 729 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कहाँ देखिए, ए ऑप्शन में दे रखा है 1331, बी ऑप्शन है देखिए 729, डी ऑप्शन है 961, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 900। तो 729 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक महिला अपने वेतन का 15% भोजन पर खर्च करती है, उसके पास इतने रुपए बचे, उसका वेतन ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि उसका वेतन 100 रुपये था, टोटल उसका वेतन कितना था, 100 रुपये था। अब कह रहा है कि 15% भोजन पर खर्च करती है। 100 का 15% निकालेंगे हम लोग, 100 का 15% अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 से 100 कट जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा। कितना रुपये आ जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा। तो 100 का 15% कितना आ जाएगा, 15। तो 15 रुपये किस पे खर्च करती है, वो भोजन पर खर्च करती है। अब कह रहे हैं उसके पास इतने रुपए बचते हैं। अब देखिए 100 में से 15 चला जाएगा तो उसके पास बचेंगे कितने, 85 रुपये बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे, 85 रुपये। अच्छा इस हिसाब से, हमारे हिसाब से कितने बचेंगे, 85 बचेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कितने बच रहे हैं देखिए, 5100। तो 5100 के क्या आ जाएगी, 51,000 के सॉरी बराबर आ जाएंगे। 17 से काट लेते हैं 85 को, तो 17 बचे 85, 5 बार जाएगा। और 17 से काटेंगे 51 को, 17 तियाँ 51, 3000 इधर आ जाएगा। फिर देखिए अगर हम लोग 5 से काटेंगे 3000 को तो एक बराबर आ जाएगा आपका 6000 आ जाएगा। एक बराबर आ जाएगा आपका 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा आपका 600। ठीक है, तो एक बराबर 600 आ जाएगा। तो उसका वेतन पूछा जा रहा है, तो वेतन हमने कितना माना है, 100। तो 100 का गुणा और करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 60,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है आपका, 60,000। फिर से देख लेते हैं, एक महिला अपने वेतन का 15% भोजन पर खर्च करती है। मान लेते हैं महिला का वेतन टोटल 100 रुपये था। अब 100 का 15% निकालेंगे तो 15 रुपये आ जाएगा। तो 15 रुपये वो भोजन पर खर्च करती है। जब 15 रुपये भोजन पर खर्च करेगी तो उसके पास बचेंगे कितने, 85 रुपये, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं 51,000 रुपये दे रखे हैं। अब 85 को हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 पच्चे 85, और 17 से डिवाइड करेंगे 51 को तो 3 बार जाएगा, और 3 जीरो और आ जाएंगे, 3000 आ जाएगा। फिर 5 से हम लोग काटेंगे 3000 को तो एक बराबर आ जाएगा 600। अब एक बराबर 600 आ जाएगा तो हमने वेतन उसका कितना माना है, 100। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए डबल जीरो हम लोग 100 का गुणा और करेंगे तो डबल जीरो और बढ़ जाएंगे। तो यह आ जाएगा आपका 60,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन में दे रखा है 66,000, बी ऑप्शन में दे रखा है 72,000, सी ऑप्शन में दे रखा है 60,000, जो कि 60,000 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो 60,000 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक संख्या स्वयं के 50% से स्वयं के 50% से 500 अधिक है। अब देखिए स्वयं के 50% से 500 अधिक है। 50% का मान कितना आ जाएगा, 50/100 करेंगे तो देखिए 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। अब देखिए पहले मान लेते हैं कि दो संख्या थी, वर्तमान में कितनी है,
देखिए पहले संख्या 1 मान लेते हैं, वर्तमान में कितनी संख्या है 2। एक संख्या स्वयं के 50% से 500 अधिक है। अच्छा कितना ज़्यादा है देखिए, 1 ज़्यादा है। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 500, तो 1 की वैल्यू 500 दे रखा है, तब उस संख्या का 75% कितना होगा। अब देखिए पहले हमने माना संख्या कितनी थी, 1 थी। अब 1 की वैल्यू आ गई 500, करा उस संख्या का 75%, तो इसका 500 का हम लोग 75% निकालेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 5 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे तो यह आ जाएगा 55 25, 5 सत्ते 35 और 2 कितना आ जाएगा 37। तो 375 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखिए दे रखा है हमें। फिर से एक बार देखते हैं थोड़ा सा। देखिए एक संख्या स्वयं की 50% से 200 अधिक है, 500 अधिक है सॉरी, तो एक संख्या का 50% आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 1, तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 500 दे रखा है, 1 की वैल्यू 500 आ जाएगी। अब हमें निकालना है उस संख्या का 75%। तो देखिए 2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000। अब इसका 75% निकालेंगे तो 75 बटे कितना करेंगे 100 करेंगे। जब 75 बटे 100 करेंगे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 75 का गुणा 10 में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 750। तो 750 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन में दे रखा है 750, बी ऑप्शन में दे रखा है 1000, सी ऑप्शन दे रखा है 250 और डी ऑप्शन दे रखा है 1250। तो 750 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रक्तिम। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रक्तिम का वेतन रीता के वेतन से 20% अधिक है, तो रीता का वेतन रक्तिम से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कैसे करेंगे, 20% अधिक है ना, तो हम लोग 20 ऊपर रखेंगे, नीचे क्या करेंगे 100 में से 20 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 120, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 करेंगे। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो कि रक्तिम का वेतन रीता के वेतन से इतना प्रतिशत अधिक है, तो रीता का वेतन रक्तिम वेतन से कितना कम है, तो देखिए 20% अधिक की बात की गई है ना पहले, तो हम लोग 20 रखेंगे। फिर क्या करेंगे नीचे क्या करेंगे 100 में से 20 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 से काटेंगे, 20 एकम 20 और 20 छक्का 120, तो एक ये आ जाएगा 100/6 आ जाएगा। और 100/6 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16.67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16.67। या तो आप इस टाइप से कर लीजिए कि एक तरफ रक्तिम रख लेते हैं, एक तरफ क्या रखेंगे रीता रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 20% का मान कितना होता है 20/100 करेंगे, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। कह रहा है रक्तिम का वेतन रीता के वेतन से 20% अधिक है, तो रीता को वेतन में मान लेते हैं 5 रुपये है। कितना है 5, और ये 5 से 1 अधिक है, तो रक्तिम का वेतन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका रक्तिम का कितना आ जाएगा 6। रीता का वेतन रक्तिम से कितने प्रतिशत कम है, रीता का वेतन जो है रक्तिम से कितना कम है 1 कम है। रीता का 5 है और रक्तिम का कितना है 6, तो कितना कम है 1 कम है। किससे कम है रक्तिम से, तो 1/6 आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 66.67 आ जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा है 20%, बी ऑप्शन दे रखा है 16.67%, सी ऑप्शन 25% और डी ऑप्शन 12.5% दे रखा है। तो इसे सॉल्व किया है तो यह आ गया है 16.67%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक गांव में 30% जनसंख्या निरक्षर है। निरक्षर हैं, कुल ग्रामीणों में से इतने साक्षर हैं। अब मान लेते हैं टोटल गांव की जनसंख्या पूछा जा रहा है, तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो मान लेते हैं टोटल गांव में 100 लोग रहते हैं, इसमें साक्षर लोग रहते हैं कुछ, और कुछ क्या रहते हैं निरक्षर लोग रहते हैं। ठीक है, तो देखिए 30% निरक्षर हैं, निरक्षरों की संख्या कितनी है 30 है, तो 100 का 30% कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो निरक्षर कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे। अब देखिए जब 100 में से 30 निरक्षर चले गए जाएंगे तो साक्षर कितने आ जाएंगे आपके 70 आ जाएंगे। अब देखिए फिर आगे लिखा हुआ है कुल ग्रामीणों में से 46,200 साक्षर हैं। इस साक्षर में हमारे हमारे हिसाब से 70 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 46,200 दे रखा है। कितना दे रखा है 46,200।
अब देखिए 46,200 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 70 में से एक जीरो और 46,200 में से एक जीरो कट जाएगा। फिर 7 से अगर हम लोग काटना चाहें 46 को, तो 7 छंग 42 आ जाएगा। फिर बचेंगे कितने, 4, फिर हो जाएंगे 42, तो 7 छंग 42, यह आ जाएगा 660 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 660। कुल जनसंख्या पूछा जा रहा है, तो कुल जनसंख्या हमने कितनी मानी है, 100। तो एक बराबर आ जाएगा 660, तो 100 का गुणा और कर लेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 66,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66,000। तो फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ था एक गांव में 30% जनसंख्या निरक्षर है, कुल ग्रामीणों में से 46,200 साक्षर हैं, तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो गांव की कुल जनसंख्या मान लेते हैं 100 है, उसमें साक्षर लोग रहते हैं, निरक्षर लोग रहते हैं। साक्षर की संख्या कितनी है, 30% है, तो 100 का 30% 30 आ जाएगा। निरक्षर कितने आ जाएंगे, 30, तो साक्षर कितने आ जाएंगे, 70। इस 70 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, साक्षरों की संख्या 46,200। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक बराबर आ जाएगा 660। हमने गांव की कुल जनसंख्या 100 मानी हुई है, तो 100 को गुणा करेंगे तो 66,000 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन दे रखा है 72,000, बी ऑप्शन 66,000। तो बी ऑप्शन में कितना दे रखा है, 66,000। तो 66,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक छात्र ने कुल अंकों का 80% अंक प्राप्त किया और 360 अंक प्राप्त किए। तो देखिए 80% जब वो अंक प्राप्त करता है तो 80 ऊपर रखेंगे, तो 360 अंक उसे मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 360 अंक मिलते हैं। बराबर लगाएंगे, कह रहा है 90% अंक प्राप्त करेगा। कह रहा है कि कुल अंकों का 90% अंक वाले छात्र को कितने अंक मिलेंगे, तो हम मान लेते हैं x अंक मिलेंगे। तो देखिए हम लोग परसेंटेज को ऊपर रखेंगे और अंकों को कहाँ रखेंगे, नीचे। जब उसे 80% मिलते हैं अंक, तो कितने अंक, जब 80% प्राप्त होते हैं तो उसे अंक टोटल कितने होते हैं, 360। तो 80 ऊपर रखेंगे, 360 को नीचे रखेंगे। जिसे कह रहा है कि 90% उसे अंक मिले तो कितने नंबर मिलेंगे, तो x नंबर मिलेंगे। तो अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए एक जीरो से 90 का एक जीरो और 80 का एक जीरो कट जाएगा। अगर हम लोग 8 से काटना चाहें 360 को, तो देखिए 8 एकम 8, 8 से काटेंगे 360 को तो 8 चौको 32 आ जाएगा। 4 बचेंगे, हो जाएंगे 40, तो 8 पंचे 40 आ जाएगा। अब देखिए x का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 45 का गुणा 9 में करेंगे तो ये आ जाएगा 9 पन्ना 45 की 5 आ जाएगा, और 9 चौक 36, और 36 और 4 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 405 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका, 405 अंक। तो 405 अंक ये ऑप्शन में दे रखा है, 405 अंक। तो 405 अंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है और वार्षिक वृद्धि कितनी है, 10% है। तो 3 वर्ष के अंत में सही जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए आज जनसंख्या कितनी दे रखी है, 1 लाख दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1 लाख। अब देखिए 10% की वृद्धि हो रही है। 10% वृद्धि हो रही है, तो हम लोग कितना, 100 में से 10 जोड़ेंगे तो 110 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 110 बटे 100, फिर 110 बटे 100। क्योंकि देखिए 3 वर्ष बाद पूछा जा रहा है ना। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 10% है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में सही जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए 1 लाख कैसे रखेंगे, अब 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 बटे 100, 110 बटे 100, 110 बटे 100। 3 वर्ष के लिए दे रखा है तो 3 बार गुणा करेंगे। 2 वर्ष दे रखा होता तो हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर कितने जीरो हैं, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, और ये 6 जीरो। नीचे के 6 जीरो ये क्या होंगे, कट जाएंगे। अब देखिए 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 121 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। अब देखिए कितने जीरो बच जाएंगे, 2 जीरो और बच जाएंगे, तो 2 जीरो और लगा लेते हैं। 11 का मल्टीप्लाई 121 में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1331 आ जाएगा, और डबल जीरो आ जाएंगे। तो 1331 डबल जीरो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कि हमें देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है 1,33,000 ट्रिपल जीरो। बी ऑप्शन में लिखा है 1,33,000 111। ये लिखा है सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1331 डबल जीरो।
तो 1331,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें सी ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 55 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो देखिए 55 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से क्या होता है, वो फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर हम लोग 20 अंक और उसे दे देते तो वो पास हो जाएगा। तो 55 में से हम लोग 20 और जोड़ेंगे तो उसे हम लोग पास करा देंगे। अब देखिए कह रहा है कि एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, नंबर 15% चाहिए। तो मान लेते हैं टोटल पूर्णांक कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। 100 में से आप 15% कितना आ जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 15% की वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, 15% की वैल्यू दे रखा है। देखिए कि ये 55 में से 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 15 पन्ना 75, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कह रहा है कि उसके अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम अंक हम मान लेते हैं 100 थे। टोटल पूर्णांक कितना था उसका, 100 दे रखा था। अब देखिए 55 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। 55 और हम लोग 20 उसे देंगे तो वो क्या आ जाएगा, पास हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा था कि 15% अगर आप नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो इस 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 500। तो अधिकतम अंक उसके कितने आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, जो कि हमें ए ऑप्शन में दे रखा था। तो 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक पुरुष खाने पर अपने वेतन का 10% खर्च करता है, वह ईंधन पर शेष भाग का 10% खर्च करता है। मान लेते हैं उसके पास टोटल वेतन 100 रुपये था, करा 10% खर्च करता है किस पर, खाने पर। तो खाने पर 10% खर्च करता है तो 10 रुपये खर्च करता है। फिर लिखा हुआ है वह ईंधन पर शेष भाग का 20%। तो शेष भाग कितना बचेगा, 90 रुपये बचेगा। 100 में से 10 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 90। अब कह रहा है कि शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है, तो इसका 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 18 रुपये। तो 90 में से अगर हम लोग 18 को माइनस करेंगे तो उसके पास कितने अब बचेंगे, 72 रुपये बचेंगे, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 4680। तो 72 बराबर आ जाएगा 4680। अब इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 चौको 72 और 18 से काटेंगे तो 18 दूनी 36 आ जाएगा, 10 बचेंगे 108 आ जाएगा। 18 छंका 108 और एक जीरो आ जाएगा। फिर 4 से अगर हम लोग काटेंगे तो 4 छंग 24 आ जाएगा, 2 बचेंगे हो जाएंगे 20, तो 4 पंचे 20। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 100 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6500 आ जाएगा। तो 6500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है 5000, बी ऑप्शन में दे रखा है 5500, सी ऑप्शन में हमें कितना दे रखा है 6500। तो 6500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, दालों की कीमत में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार दाल पर अपने व्यय को स्थिर रखना चाहता है, तो परिवार को दालों की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने पहले भी सॉल्व किया है। तो देखिए दाल कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग 25 ऊपर रखेंगे और 100 में से नीचे 25 जोड़ कर रखेंगे। तो 100 में से 25 जोड़ेंगे तो नीचे कितना रखेंगे, 125, और 100 का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 25 से काटेंगे 125 को तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125। फिर देखिए 5 से अगर हम लोग 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए या तो फिर ऐसे आप कर लीजिए, देखिए 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, मान लीजिए पहले दाल आपको 4 रुपये में मिल रही थी, अब 25% की वृद्धि होती है तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो आप दाल कितने में मिलेगी, आपको 5 रुपये की मिलेगी। तो कह रहा है कि यदि कोई परिवार दाल पर अपने व्यय को स्थिर रखना चाहता है, वो 4 रुपये ही खर्चा करना चाहता है, तो कह रहा है कि परिवार को दालों की खपत कितनी कम करनी होगी। तो दाल की खपत कितनी कम करनी होगी, देखिए 5 में से
4 में वो आना चाहता है तो 1 कम करना होगा, किस पर, 5 पर। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से काटेंगे 100 को तो 20% आ जाएगा। तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। यदि वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, उसके 2 वर्ष बाद 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो मान 100 रुपये दे रखा है वर्तमान में मूल्य इसका। अब करा 30% की वृद्धि होती है तो 130 बटे कितना करेंगे, 100 करेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है, और उसके दो वर्ष बाद 10% की वृद्धि होती है। फिर लिखा हुआ था कि एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। यदि वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो 30% की वृद्धि होती है, और उसके 2 वर्ष बाद, मतलब कि 130 कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा। अब फिर कह रहा है कि 10% की वृद्धि होती है, फिर कितनी हो रही है, 10%, तो 110 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, तो देखिए ऊपर कितने जीरो दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो नीचे कितना बच जाएगा, 1 10 बच जाएगा। अब देखिए 13 का 13 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 169 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 11 बटे कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। अब 11 का गुणा 9 में से करेंगे तो 11 99 आ जाएगा। 11 छक्का 66 में से 5 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। फिर 11 एकम 11 आ जाएगा, 11 और 6 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 100 से अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 175.9। तो 175.9 कहीं पे दे रखा है, नहीं दे रखा है। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। यदि वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है और उसके 2 वर्ष बाद 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य क्या होगा। 100 रुपये दे रखा है। अब 30 की वृद्धि होगी तो 130 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर 2 वर्ष बाद 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि हो जाएगी तो 110 बटे कितना आ जाएगा, 100। इसी टाइप से 110 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, तो देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 1 2 3 4 5, 11 का गुणा 11 में से करेंगे तो ये आ जाएगा 121, और ये आ जाएगा 13 बटे कितना आ जाएगा, 10। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 और 3 कितना आ जाएगा, 26 एक 27, और ये आ जाएगा आपका 13 एकम 13, 13 एकम 13 आ जाएगा, 13 दुई 15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, 10 का भाग देंगे तो 157 आ जाएगा। तो 157 को किसी ऑप्शन में दे रखा है, 157 किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसमें कुछ गलत लग रहा है, इसको ये शायद क्वेश्चन गलत छप गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के क्लास में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।